कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? बिहार के छपरा जिले के रहने वाले एक 23 साल के युवक ने 2 महीने की मासूम सी बच्ची के साथ रेप किया। यूपी के बागपत में एक 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने 11 महीने की बच्ची के साथ रेप किया। मुंबई के पुणे में एक 14 साल की लड़की के साथ 13 लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया। दिल्ली में 30 साल के युवक ने एक 87 साल की बुजुर्ग महिला के साथ उसके घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। ये न्यूज़ के हेडलाइंस में आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ जिससे आपको इस बात का आइडिया लग जाए कि इस दुनिया में 2 महीने की मासूम सी बच्ची से लेकर 87 साल की बुजुर्ग महिला तक कोई भी सेफ नहीं है। तो इस टाइम पर आपके मन में एक राय आ रही होगी कि लड़कियां मरने के बाद तो बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन आज की स्टोरी सुनने के बाद आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि लड़कियां मरने के बाद बिल्कुल सेफ होती है। 31 अक्टूबर 2011 पाकिस्तान के कराची में एक जगह है लियाकताबाद, और वहीं पर रात के लगभग 9 बजे एक आदमी कब्रिस्तान से चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आता है। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तो वो कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, और बार बार वो कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रहा था। वहां पर खड़े लोगों को इतना तो समझ आ चुका था कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कब्रिस्तान के अंदर ही हुआ है। इसके बाद कुछ लोग हिम्मत करके उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, और वो आदमी उन लोगों को लेकर एक कब्र के पास पहुंचता है, जहाँ का नज़ारा देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो कब्र के ऊपर जो पत्थर के स्लैब होते हैं वो हटा हुआ था और कब्र को एक साइड से खोदा गया था। इसके बाद जब वो लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, फिर वो आदमी जो बताता है उसे सुनने के बाद सारे लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं, और फिर पुलिस को कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में वो कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले की भी होश उड़ जाते हैं, और कुछ पुलिस वालों का तो ये भी कहना था कि ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। So hello friends, my name is Sachin Nara and welcome back to another case study with me. Without wasting any time, let's dive in the case of मोहम्मद रियाज। साल 2003 पाकिस्तान। 28 साल का मोहम्मद रियाज काम की तलाश में सरगोदा से कराची के पास के शहर लियाकताबाद आता है, और कुछ दिनों तक इधर उधर काम ढूंढने के बाद उसकी दोस्ती होती है वजीरा नाम के एक आदमी से, जो कि वहीं पर कब्रिस्तान की कब्रों में पानी देने का काम करता था और साथ ही कब्रिस्तान की कब्रों की देखभाल भी करता था। और कुछ ही दिनों में रियाज की दोस्ती वजीरा से इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि वो भी वजीरा के साथ उसी कब्रिस्तान में काम करना शुरू कर देता है। एक दिन रात के लगभग 10 बजे रियाज जब कब्रों में पानी देने के लिए जा रहा था, तो वो देखता है कि उसका दोस्त वजीरा एक कब्र को खोदकर उसके अंदर जाता है और कुछ ही देर के बाद बाहर आ जाता है। उस टाइम पर तो रियाज को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपना काम फिनिश करके वापस सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन वो वही चीज देखता है कि वजीरा एक कब्र को खोदकर उसके अंदर जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद बाहर आ जाता है। और ऐसा कई दिनों तक नोटिस करने के बाद फाइनली एक दिन रियाज वजीरा से पूछता है कि तुम कब्र के अंदर जाकर करते क्या हो, जिसके बाद वजीरा उसे बताता है कि मैं उसी कब्र के अंदर जाता हूँ जिस कब्र में लड़कियां या फिर महिलाएं की बॉडी रहती है, और फिर मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ और फिर बाहर आ जाता हूँ। इस टाइम पर अगर रियाज की जगह कोई अदर पर्सन रहता तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो भी उसके साथ उसी जुर्म में शामिल हो जाता है। आई नो कि अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार उन लोगों को पता कैसे चलता था कि इसके अंदर लड़कियों या फिर महिलाओं की डेड बॉडी है और इसके अंदर पुरुष के। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में एक परंपरा होती है कि लड़कियों या फिर महिलाओं की कब्र के ऊपर चादर चढ़ाई जाती है ताकि अंदर जाकर कोई देख ना सके, और इसी चादर को देखकर वजीरा को ये पता चल जाता था कि इसके अंदर लड़कियों या फिर महिलाओं की डेड बॉडी है। और अब ये दोनों दोस्त रोज कब्रिस्तान जाते थे और महिलाओं की कब्र को खोदकर उनके साथ सेक्स किया करते थे। लेकिन इसी बीच वजीरा, जो कि रेगुलर बेसिस पर ड्रग्स भी लिया करता था, एक दिन ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से उसकी मौत हो जाती है।
इस वक्त पर वजीरा के गुजर जाने के बाद रियाज बिल्कुल अकेला हो चुका था, लेकिन रियाज को वो काम करने में इतना ज्यादा आनंद आने लगा था कि अपने दोस्त के गुजर जाने के बाद भी वो उस काम को नहीं छोड़ता है। 31 अक्टूबर 2011 की रात लगभग 9 बजे रियाज रोज की तरह कब्रिस्तान जाता है और कब्र के ऊपर रखे पत्थर के स्लैब को हटाता है और फिर एक साइड से कब्र को खोदना शुरू करता है। और फिर जैसे उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए उसकी बॉडी पर रखी चादर को हटाता है तो देखता है कि उसके आंखों से तेज रोशनी निकल रही है और दांत बिल्कुल चमक रहे हैं। वो इस नज़ारे को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जैसे तैसे चीखता चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर जाता है और फिर बाहर जाकर वो बाहर के लोगों को बताता है कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ है। इसके बाद वो लोग उस आदमी की मदद करने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद वही लोग उसके जमकर कुटाई कर देते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस कब्रिस्तान में काम कर रहे कर्मचारियों के पास इससे पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी थी कि जिस तरह से वो बॉडी को दफन करके जाते हैं और फिर अगले दिन जब उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगने के लिए आते हैं तो वहाँ पर की मिट्टी हटी हुई रहती है। लेकिन वहाँ के कर्मचारी वो इस बात को ये कहकर टाल देते थे कि हो सकता है कि रात में कोई जानवर आया होगा और वो मिट्टी खोदा होगा। इस खबर को जब मीडिया वाले कवर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक ही मांग थी कि रियाज को किसी भी कीमत पर फांसी की सजा होनी चाहिए। और जब पाकिस्तान के मीडिया वाले रियाज से पूछते हैं कि उसने कितनी महिलाओं के साथ ऐसा किया है तो वो बताता है कि उसने 48 महिलाओं के साथ उसके कब्र में घुसकर उसका बलात्कार किया है। कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुर्दे के साथ लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। और जब इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया तो रियाज को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रियाज अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है। वैसे आपकी इस केस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।